साथियों, आज मई 2024 का संपूर्ण करेंट अफेयर्स इसी क्लास में देखेंगे। 1 मई से 31 मई 2024 तक का संपूर्ण करेंट अफेयर्स, जिसमें टॉप 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिया है, जो कि इस बार आपके पेपर में 100% आपसे पूछे जाएंगे। 1 मई से 31 मई तक का ये जो 70 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू आपके पेपर में देखने को मिलेंगे और मई महीने के इससे बाहर करंट आपके पेपर में नहीं पूछेंगे, 100% गारंटी के साथ। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। चले फिर अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम की महिला खिलाड़ी हेली मैथ्यूज को अप्रैल 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो देखिए, करेक्ट आएगा वेस्ट इंडीज की। साथियों, ये है हेली मैथ्यूज, जो कि वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेटर हैं। वेस्ट इंडीज महिला टीम की एक क्रिकेटर हैं, जिनको अप्रैल 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में कैमरून में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो भाई, कैमरून में भारत के नए राजदूत अभी कौन नियुक्त हुए हैं? तो याद रखिएगा, विजय खंडूजा जी। ये विजय खंडूजा, जो कि साथियों कैमरून में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास हमेशा की तरह बिल्कुल आपको सुपर फास्ट करवाएंगे ताकि कम समय में क्लास खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद वसीम को। मोहम्मद वसीम ये हैं और ये यूएई के तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। हालांकि ये पाकिस्तान के हैं साथियों मोहम्मद वसीम, लेकिन वर्तमान में ये यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात के तरफ से क्रिकेट खेलते हैं, जिनको अप्रैल 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2024 का खिताब जीता? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर। याद रखना। आगे देखिए, आईपीएल 2024 में उपविजेता टीम कौन सी रही? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सनराइजर्स हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। नेक्स्ट है, आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? या आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने अपने नाम की? तो भाई याद रखिए, विराट कोहली ने। यहीं पर आप याद रखना कि ऑरेंज कैप किनको दिया जाता है? जो सर्वाधिक रन बनाते हैं आईपीएल में। और साथियों, पर्पल कैप उनको मिलता है जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। तो इस बार पर्पल कैप का खिताब जो है वो हर्षल पटेल को दिया गया है, जो कि पंजाब किंग्स की तरफ से आईपीएल खेलते हैं। और आरसीबी के विराट कोहली को ऑरेंज कैप का खिताब दिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अब तक का कौन सा सदस्य देश बना है? तो भाई, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले स्पेन कितनेवें नंबर का सदस्य देश बन गया है? तो याद रखना 99, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हाल ही में किस महिला को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का पुरस्कार मिला है? तो भाई, हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का पुरस्कार किस महिला को मिला है? तो देखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा जेनी एप्रेनबैक को। ये है साथियों जेनी एप्रेनबैक, जिनको जो है साथियों 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में लाई चिंगते किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए, लाई चिंगते अभी हाल ही में, याद रखना, ताइवान के, ठीक है, ताइवान के जो है ना, ये नए साथियों राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ताइवान। आगे देखिए, हाल ही में जनरल टो लैम किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो जनरल टो लैम की अगर बात करें तो ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? याद रखना, वियतनाम के, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है, ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष साथियों 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 22 मई। हाल ही में कौन स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक बने हैं? तो देखिए, स्पेस में जाने वाले भारतीय मूल के पहले पर्यटक कौन बने हैं? तो गोपी थोटाकुरा। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब जीता है? तो भाई, इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है अभी हाल ही में? तो मैनचेस्टर सिटी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
कौन व्यक्ति हाल ही में आईटी कंपनी विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं? तो देखिए आईटी कंपनी विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अभी कौन नियुक्त हुए हैं? याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजीव जैन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही कमला बेनीवाल का या बेनीवाल का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो साथियों कमला बेनीवाल जो कि गुजरात राज्य की पूर्व राज्यपाल रह चुकी थी, जिनका अभी 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आगे देखिए हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो भाई सुनील छेत्री जो कि एक भारत की स्टार फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्होंने अभी फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फुटबॉल। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल जी का फोटो है ये, जो कि अभी हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 12 मई। हाल ही में इदा सीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है, यानी डीजीपी बनी है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य की। ठीक है, मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक कौन बनी है? तो इदा सीसा नोंगाराव, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिए 11 मई को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी है? तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखना, करीना कपूर। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में 7 मई 2024 को देश भर में सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कौन सावा स्थापना दिवस मनाया गया? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65वां स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए, जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार साथियों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT की नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, प्रतिमा सिंह जी को। यह है प्रतिमा सिंह जी का फोटो, याद रखना, नाम फीमेल का है लेकिन है ये मेल। कौन व्यक्ति हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी देखिए GST-AT के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई GST-AT के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो संजय कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, 3 मई को। आगे देखिए, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिए 159वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, 159वां। नेक्स्ट है, हाल ही में 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो देखिए 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो याद रखिए गुजरात और महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे ये किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि श्रमिक डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस ये प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर चारों में से कोई एक है, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया? साथियों अभी हाल ही में जो चक्रवात आया था रेमल, ये जो है ना काफ़ी तबाही मचाया है, खास तौर पे बंगाल पे, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, हमारे भारत में। तो ये जो रेमल नाम है इसको किस देश ने दिया है? तो याद रखिएगा ओमान ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, ओमान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो करेक्ट आएगा तेलंगाना ने। ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी आइकॉन्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए आइकॉन्स 2024 का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? तो वियना में। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है साथियों, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। आगे देखिए, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो करेक्ट आएगा IOCL के साथ, याद रखना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। अगला, DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो भाई DRDO के अभी कौन अध्यक्ष हैं? तो याद रखिए डॉक्टर समीर वी कामत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए एएफसी महिला एशिया कप 2026 जो कि फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो करेक्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया करने वाला है, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है ज्योति रात्रे। यह ज्योति रात्रे जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और इनकी आयु है 55 वर्ष, याद रखना, ठीक है। सबसे उम्र की ये महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। आगे देखिएगा हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को। आगे देखिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो भाई करेक्ट आएगा पराग्वे के राष्ट्रपति को। उनका नाम क्या है? तो देख लीजिए पराग्वे के राजदूत है ना जोस अगुएरो अविला को इन्होंने जो है ना साथियों यूएई सरकार ने प्रथम श्रेणी का या फिर प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है, याद रखना। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता? यह है दीप्ति जीवन जी और इन्होंने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी जयपुर ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है? तो इटालियन ओपन 2024 का खिताब अभी किसने जीता है? तो ईगा स्वीटेक ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो भाई भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिए करेक्ट आएगा संजीव पुरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? तो याद रखना इब्राहिम रईसी जो है ये ईरान के राष्ट्रपति थे जिनका अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मौत हो गई। अगला फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो करेक्ट आएगा भुवनेश्वर। याद रखिएगा साथियों फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने अभी कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड पदक जीता है और इसका आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था। देखिए कान फिल्म फेस्टिवल या कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखना इसका आयोजन जो है ये फ्रांस में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो करेक्ट आएगा श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। भारतीय वायुसेना ने कहां पर देखिए एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? तो देखिए भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? तो याद रखिए आगरा में, करेक्ट आएगा आगरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो देखिए इफ्को के नए अध्यक्ष अभी दिलीप संघानी जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा दिलीप संघानी। देखिए अगला है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो भाई याद रखिए नीदरलैंड में, ठीक है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नीदरलैंड में। आगे देखिए हाल ही में खबरों में रहा देखिए चाबहार बंदरगाह किस देश में है? हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह ये किस देश में स्थित है? तो याद रखिए ईरान में, ऑप्शन नंबर डी ईरान। नेक्स्ट साथियों भारत फ्रांस संयुक्त सेनाभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो भारत और फ्रांस का एक संयुक्त सेनाभ्यास है शक्ति, जिसके 7वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो याद रखिएगा मेघालय में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा मेघालय। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए मुंबई। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो याद रखिए कामी रीता शेरपा ने। कितनी बार? तो भाई 29वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में और कहां किया जाएगा? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी केरल के कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो भाई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए मालदीव से, याद रखना है। हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री समय सीमा बढ़ा दी? तो देखिए हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी? तो याद रखना श्रीलंका ने, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका।
कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा बजरंग पुनिया पर। ठीक है, कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने अभी जो है ना साथियों किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? तो याद रखिए बजरंग पुनिया। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास या सिंकुला दर्रा, ये किस राज्य में स्थित है? तो सिंकुला दर्रे की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने किसे भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? तो वीजा का नया कंट्री मैनेजर कौन बने हैं? तो याद रखिए सुजाई रैना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सुजाई रैना। नेक्स्ट है हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो स्कूल ऑन व्हील्स पहल को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर ने, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मणिपुर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आएगा साथियों संजीव नौटियाल जी को, याद रखना। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजीव नौटियाल। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए फिर से एक बार तैयार है। इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी हैं? तो याद रखिए इससे पहले 2 बार कर चुकी हैं और अब की बार मिलाकर 3 बार हो जाएगा। यह है सुनीता विलियम्स जो कि भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भाई आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा बांग्लादेश। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो देखिए जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी जारी की है जिसका नाम है जिग, याद रखना। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी जिम्बाब्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह को, ऑप्शन नंबर बी युवराज सिंह। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? तो देखिए करेक्ट आएगा वैशाली रमेश बाबू जी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया, याद रखना। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा कृष्णा स्वामीनाथन जी ने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे देखिए भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया, यह किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा DRDO के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT पटना को। आज की इस क्लास में पूरे मई महीने के संपूर्ण करंट अफेयर्स थे, इससे बाहर आपको पेपर में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा मई महीने से। तो ये 70 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण थे, मैंने बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से कराया है इसी क्लास ताकि आपका समय बचे। अब आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना साथियों, और वीडियो को एक लाइक करना जरूर, क्योंकि आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही में कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आज का क्लास कैसा लगा है, कैसे क्वेश्चंस थे। साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और डेली क्लासेस देखते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।